Hello student, let's do second part of the solid state class 12th, and this is first question. Molecules of HCl, SO2 and NH3 इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हमें ऊपर कंपाउंड्स दे रखे हैं इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या ये जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस इनके बीच में होता है, या ये जो कंपाउंड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्ट नहीं होती इनसे, या फिर ये रूम टेम्परेचर में कुछ ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इनकी बात करें तीनों की, तो इन तीनों में ये तीनों ही बातें फिट बैठती हैं, तो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नाउ डैश आउट फाउंड बाय 3-dimensional अरेंजमेंट हैव स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सो इनमें से ऐसा कौन से सॉलिड्स होंगे। कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, या आयनिक सॉलिड हैं, या मॉर्फस हैं, या क्रिस्टलिन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोलम्बिक फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और ये हमें आयनिक सॉलिड्स में मिलता है, ऐसे सॉलिड्स में जिसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। सो आपका 2 का आंसर है दिस वन, आयनिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स या क्रिस्टलिन सॉलिड्स जो होते हैं इनके बारे में देखिए। हैव स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड। सो क्रिस्टलिन सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटिल होते हैं। या इनका एक एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये क्रिस्टलिन होता है। तो अगर हम बात करें सो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो बातें हैं ये करेक्ट हैं कि कोवेलेंट सॉलिड्स में या क्रिस्टलिन सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एकदम से टूट जाते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलिन सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। तो ये सभी बातें करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, 3 का डी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक भी है। तो इसमें क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि जो ग्रेफाइट है ये हार्ड है और इंसुलेटर है, लेकिन बच्चों ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, और इंसुलेटर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। डिफरेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट मेक्स इट सॉफ्ट, और ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए होता है कि जो इसके डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपस में ग्लाइड करती हैं, आपस में मूव करती हैं। 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने के लिए फ्री है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। इसी की वजह से जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो हमें अब आपको बताना है कि हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, इसीलिए आपका 4th का आंसर होगा डी, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि ग्रेफाइट हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, ग्रेफाइट तो बहुत सॉफ्ट होता है। सो 4th का ऑप्शन है आपका डी। विच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप लोगों को एकदम से दिमाग में आ रहा हो कि हमारे जो वायर हैं ये तो एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो कॉपर के बनते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग इसमें से ही कुछ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज़ करते हैं वायर्स के अंदर। सो 5th का ऑप्शन है आपका सी, सिल्वर। नाउ आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनको हम पिघला देते हैं, वो मोल्टन स्टेट में आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग देखिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट है। बिकॉज आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम आयनिक सॉलिड को मोल्ड करेंगे, पिघलाएंगे, तो उसमें आयन्स मूव नहीं करेंगे, वो फ्री नहीं होंगे, ये तो गलत लगता है। सेकेंड, आयन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मोल्टन स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, जो आप कोलम्बस फोर्स भी कहते हैं, ये वीक हो जाता है। लास्ट देखो, बिकॉज आयन्स आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट। अब जब हम आयनिक सॉलिड्स को पिघलाते हैं, मोल्टन स्टेज में लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो फिर आयन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के कारण यही आयन्स फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो आपका ऑप्शन 6th का होगा डी। योर आंसर इज डी, 6th का डी ऑप्शन। हेयर विच पेयर इज इनकरेक्ट, यहाँ पे हमारा कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, पोटेशियम सल्फेट में आयनिक बॉन्ड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आपका करेक्ट है। सॉलिड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसको हम आइस कहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है।
HCl और SO2 में लंडन फोर्स होते हैं और ये भी बिल्कुल ठीक है, लंडन फोर्स है। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है और क्वार्ट्ज है इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आपका जो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 7th का सी। क्रिस्टलिन लैटिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलिन लैटिस की बात करते हैं तो इसमें 14 पॉसिबल डायमेंशनल लैटिसेस होते हैं। आपके सिलेबस में 7 है तो आपकी बुक्स में 7 लिखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली में 14 होते हैं। ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, और ईच पॉइंट जो होता है लैटिस में उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। या यूनिट सेल इज द लार्जेस्ट पोर्शन, ये कहते हैं यूनिट सेल लार्जेस्ट पोर्शन है। या यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, यूनिट सेल की कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमें इसमें से देखना कि कौन सी बातें सही हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट है, 14 डायमेंशनल लैटिसेस है, ये करेक्ट है। सी पॉइंट, यूनिट सेल जो है इसमें जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है। और डी, यूनिट सेल में जो पैरामीटर्स हैं वो 6। सो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है, दिस वन, दिस इज करेक्ट। सो क्रिस्टलिन लैटिस को लेके आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ई होगा। नाउ 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिस, ये हमने पढ़ा, करेक्ट है। यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस, ये भी करेक्ट है। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 8 पैरामीटर्स, ये रॉन्ग है क्योंकि 8 नहीं होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन, आपका डी, 9th का डी ऑप्शन ठीक है, ए और बी यही करेक्ट है। नाउ 10th क्वेश्चन है, यूनिट सेल्स हैव फॉलोइंग। यूनिट सेल्स में देखो क्या क्या होता है। पहला, देयर आर डिवाइडेड इन प्रीमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल्स को हम डिवाइड करते हैं प्रीमिटिव में और सेंटर यूनिट सेल्स में। दूसरा, सेंटर यूनिट सेल्स आर ऑफ 4 टाइप, लेकिन सेंटर यूनिट सेल 4 टाइप के नहीं होते, 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, अल्फा बीटा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये 6 पैरामीटर्स है यूनिट सेल्स को कैरेक्टराइज करने के। व्हेन यूनिट सेल्स रिपीट लैटिस इज फॉर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन है। तो 10th का आपका सी जो है, दिस इज योर ऑप्शन। इसमें ए है कि इसमें प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, ये करेक्ट है। सी, 6 पैरामीटर्स होते हैं, ये भी सही है। और डी, और यूनिट सेल को रिपीट करेंगे तो लैटिस बनेगा। तो आपका 10th का ऑप्शन सी है। सो इस प्रकार आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।